बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और इन तवील छुट्टियों के दौरान घर में ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ये बात तो कन्फर्म है कि जो मोबाइल फ़ोन आप पहले सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें ताकि स्कूल में खुलने पर आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, आज हम अम्मी जान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपनी अम्मी को किस नाम से पुकारते हैं। हम अम्मी जान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अम्मी जान, अम्मा जान, माँ जी, और इंग्लिश में कहते हैं मम्मा, मम्मी, मॉम या मदर वगैरह। माँ को जिस भी नाम से पुकारें, मोहब्बत ही मोहब्बत झलकती है। आप सब अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं ना। मैं भी अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी हमारे लिए ऐसा क्या करती हैं कि हमें उनसे इतनी मोहब्बत है। सोचें, अपने जहन में सोचें और एक लिस्ट बनाएं कि अम्मी हमारे लिए क्या क्या काम करती हैं। मैंने भी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने वो सारे काम लिखे हैं जो अम्मी हमारे लिए करती हैं। ये देखें, हमारी अम्मी जान हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारी निगहबान हैं यानी हमारी हिफाजत करती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, इसीलिए तो आप साफ़ सुथरे कपड़ों में हर वक्त नज़र आते हैं। अम्मी हमारा ध्यान रखती हैं यानी ख्याल रखती हैं। अम्मी हमारी हर तरह की ज़रूरियात पूरी करती हैं। अम्मी पढ़ाई में हमारी मदद करती हैं। अम्मी हमें बहुत सा प्यार करती हैं। अम्मी बाज़ार से हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देती हैं। आप लोगों को चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और आइसक्रीम पसंद है ना। ये सारी चीज़ें भी तो अम्मी ही हमें दिलाती हैं और अम्मी हमें मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनाती हैं। ये सारी लिस्ट कामों की तो मैंने बनाई है। अब आप भी अपने जहन से सोचें और अपने पास एक लिस्ट बनाएं कि इन सारे कामों के अलावा और कौन कौन से काम हैं जो अम्मी हमारे करती हैं। अब हम किताब में देखते हैं कि किताब में अम्मी के बारे में क्या लिखा है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 खोलें। ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 29 और इसमें नज़म है मेरी प्यारी अम्मा, और ये नज़म लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। जब भी आप नज़म पढ़ते हैं तो उसमें शायर का नाम लाजमी याद किया करें। इस नज़म के शायर कौन हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इस नज़म में शायर एक बच्चे की ज़बानी अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं ये नज़म पढ़ रही हूँ, आप लोग गौर से सुने। न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा। न अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा ध्यान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया। थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी प्यार से गले लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना। न भूलूंगा मैं उम्र भर वो ज़माना। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। अब हम इस नज़म की तशरीह करेंगे। मैं मुश्किल अल्फाज के मीनिंग अंडरलाइन करके आपको बताती जाऊंगी। आप अपनी बुक पे लिख लेना। ये सुने। न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, आन लम्हा या वक्त, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा, निगहबान मुहाफिज या हिफाजत करने वाला। न अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा ध्यान अम्मा, ध्यान ख्याल रखना। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। अब इसमें शायर कहता है, शायर बच्चे की ज़बानी कह रहा है कि अम्मी जान, जब मैं बहुत छोटा था, मुझ में चलने फिरने की ताकत ना थी, उस वक्त तुम ही मेरी हिफाजत करती थी। और जब मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं या कौन सी चीज़ें मेरे लिए बुरी हैं, उस वक्त तुम ही हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी, मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरे तमाम काम करती थी। मेरी प्यारी अम्मा, आप बहुत प्यारी हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आप मेरी जान हैं। आगे देखें।
مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا۔ اب پھرایا دیکھیں، گھومنا یا چلنا۔ تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، تھپکنا پیار سے ہاتھ پھیرنا۔ مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، سکھ آرام سکون۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ اب ان اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں، بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جب میں بہت چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے اپنا دودھ پلایا اور مجھے اپنی گود میں اٹھا کر ہر وقت پھرتی رہتی تھیں، مجھے جھولے دیتی تھیں، اور جب میں سونے لگتا تھا تو تھپک تھپک کر مجھے سلاتی تھیں۔ آپ نے مجھے آرام و سکون دینے کے لیے اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں ڈالا۔ آپ بہت اچھی ہیں، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ میری جان ہیں۔ آگے دیکھیں، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ اب ان اشعار میں بچہ کہہ رہا ہے اپنی ماں سے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو آپ مجھے اپنی گودی میں لٹاتی تھیں، اپنی گود میں اٹھاتی تھیں، مجھے گلے لگا کر پیار کرتی تھیں اور اپنی میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتوں سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور میں آپ کی باتوں سے ہنستا تھا، اور میں وہ زمانہ جب آپ مجھے اتنا پیار کرتی تھیں، میں وہ زمانہ کبھی نہیں بھولوں گا، مجھے اپنا بچپن ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری پیاری امی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں، آپ میری جان ہیں۔ جی، یہ تو ہو گئی ہماری نظم کی تشریح۔ اب اپنا آپ چھٹیوں کا کام نکالیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا چھٹیوں کا کام ہے۔ یہ فرسٹ ویک میں آپ کا کام ہے میری نظم میری پیاری اماں، صفحہ نمبر 29 جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو لیکچر سننے کے بعد اس میں جو سوال جواب دیے گئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کس طرح سے یہ کام آپ نے اپنے نوٹس پہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا یونٹ نمبر 2 اور سبق کا نام ہے میری امی۔ یہ اس طرح سے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے تھوڑی سی اس میں ڈرائنگ کی ہے، اور یہ ایک پکچر بھی لگائی ہے جس میں امی کھانا سرو کر رہی ہیں اور یہ باقی فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو تھوڑا اپنا ٹائٹل پیج خوبصورت اور پیارا پیارا کر کے بنایا کریں کہ تاکہ جب آپ اپنی بکس کھولیں کام کرنے کے لیے تو آپ کو اچھا لگے۔ اب اگلے پیج پہ دیکھیں، اگلے پیج پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے۔ یہ کام چونکہ آپ گھر میں کر رہے ہیں تو یہاں لکھیں گے گھر کا کام، اور عنوان آپ کا ہے سوال جواب صفحہ نمبر 31 یعنی 31۔ اس صفحے پر جو سوال دیے گئے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ تو بچوں، آج آپ سب میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ اپنے امی اور ابو دونوں کا کہنا مانیں گے، ان کے کام خوشی سے کریں گے، ان کی عزت اور خدمت کریں گے۔ کرتے ہیں نا وعدہ؟ شاباش۔ ڈھیروں پیار اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔